बता दूं। यशराज बैनर की पहली ही फिल्म दाग की गोल्डन जुबली पार्टी में जब पत्रकारों ने यश चोपड़ा से सवाल किया कि राजेश खन्ना के साथ इतनी कामयाब ओपनिंग के बाद आपने दीवार के लिए अमिताभ बच्चन को क्यों साइन किया, तो झेंप गए। ये सवाल पहली बार नहीं पूछा गया। उन्हीं दिनों फिल्मी पत्रिकाओं में ये खबर साया होने लगी थी कि यश चोपड़ा ने राजेश खन्ना से पहली फिल्म से ही पल्ला झाड़ लिया है और दोनों ही खेमों के पीआर ऐसी खबरों को अटकलें बताने में जुटे थे क्योंकि इनका बिजनेस इम्पैक्ट बुरा हो सकता था। हम और तुम और हम खुश हैं यूं। हालांकि जंजीर ने अमिताभ को रातों रात फ्लॉप हीरो से उभरते स्टार में बदल दिया था, लेकिन राजेश खन्ना अब भी वो नाम थे जिनकी अदाओं पर हवाएं अपना रुख बदलती थी। ऐसे में यश चोपड़ा ने मीडिया को बड़ा ही सधा हुआ जवाब दिया। कहा, दीवार एक एक्शन फिल्म है जिसका लीड किरदार इमोशनल के साथ ही थोड़ा टफ टाइप आदमी है जो अमिताभ पर फिट होता है। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। अगले साल यानी 1974 में जब राजेश खन्ना की 7 में से 4 फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुईं, तो स्टारडस्ट मैगजीन ने पहली बार उनके सुपर स्टारडम पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि राजेश खन्ना का ओवर एक्सपोजर उन्हें डुबो रहा है। इशारा साफ था कि जहां यशराज और सिप्पी फिल्म सहित तमाम बड़े बैनर मल्टी स्टारर फिल्मों की ओर झुकने लगे थे, राजेश खन्ना अब भी पूरा स्क्रीन स्पेस अपने लिए चाहते थे। लेकिन खन्ना को ऐसी आलोचनाएं किरकिरी लगने लगी थी। शोले और दीवार की शूटिंग के बीच में ही राजेश खन्ना ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि चोपड़ा ने पहले दीवार मुझी को ऑफर की थी। हालांकि दूसरी ओर सलीम जावेद ने अपने इंटरव्यूज में यह कहकर सनसनी मचा दी कि दीवार कभी राजेश खन्ना को ऑफर ही नहीं हुई थी क्योंकि लीड किरदार पूरी तरह अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर लिखा गया था। यहां से राजेश खन्ना और सलीम जावेद के बीच चल रही तल्खी कोल्ड वॉर में बदल गई, जहां राजेश खन्ना ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने ही सिप्पी फिल्म्स की अंदाज में इस लेखक जोड़ी को ब्रेक दिलाया था, जबकि इन लोगों ने मेरे ही खिलाफ और मेरा स्टारडम तोड़ने की मंशा से स्क्रीन प्लेस तैयार किए और एक खास एक्टर को उठाया। जबकि सलीम जावेद कहते थे कि राजेश खन्ना कहानी में और स्क्रीन प्ले में खूब दखल देते हैं और अपनी तरह से मनमाने बदलाव करवाना चाहते हैं जो हमें कभी मंजूर नहीं था। लेकिन दोस्तों, इससे भी बड़ी कोल्ड वॉर राजेश खन्ना और यश चोपड़ा के बीच चल रही थी जिसकी भनक किसी को नहीं थी क्योंकि पब्लिकली दोनों ही ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि वो अब भी अच्छे मित्र हैं। लेकिन जैसे ही दीवार और शोले के धूम धड़ाकों के साथ फिल्म कभी कभी आने को हुई, यश चोपड़ा के लिए इस सवाल का जवाब देते नहीं बन रहा था कि ये तो पूरी तरह रोमांटिक फिल्म है जो राजेश खन्ना पर ज्यादा सूट करती, उसे एंग्री यंग मैन के हवाले क्यों कर दिया। कभी मेरे दिल में यही बात राजेश खन्ना को भी चुभ रही थी। उन्हें जंजीर, दीवार और शोले की कामयाबी से भी उतनी तकलीफ नहीं हुई जितना ये जानकर कि यश चोपड़ा ने एक प्योर रोमांटिक फिल्म में अमिताभ बच्चन को साइन किया। हालांकि इस बारे में स्टारडस्ट और स्टार्ड एंड स्टाइल सरीखी कई पत्रिकाओं ने उस दौर में काफी कुछ छापा था, लेकिन यासिर उस्मान की किताब राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार में भी इसका जिक्र मिलता है। उस्मान लिखते हैं कि फिल्म कभी कभी और सिलसिला को लिखने वाले सागर सरहदी जो राजेश खन्ना को थिएटर के जमाने से जानते थे, उन्होंने मुझे एक अलग ही तरह की कहानी बताई थी। उन्होंने कहा कि जब मैंने यश चोपड़ा से पूछा कि दाग जैसी रोमांटिक ब्लॉकबस्टर के बावजूद आपने कभी कभी में राजेश खन्ना के बजाय अमिताभ बच्चन को क्यों लिया, तब यश चोपड़ा के दिल का गुबार मानो फूट पड़ा था। बोले, यार खन्ना के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। वो अपने प्रोड्यूसर्स को देर रात फोन करके घर में तलब करता है। पीने पिलाने का दौर तब तक खत्म नहीं होता जब तक वो खुद थक कर सोने न चला जाए और तब तक प्रोड्यूसर को वहीं हाजिर रहना पड़ता है। अगर वो शूटिंग के लिए मद्रास जा रहा हो तो प्रोड्यूसर उसे एयरपोर्ट पे छोड़ने जाए और जब वो लौटे तो उसे लेने भी एयरपोर्ट पे जाए। मुझसे ये सब नहीं हो सकता, ये सुपर स्टारडम का नाज मैं नहीं झेल सकता।
हालांकि इसी सागर सरहदी ने जब राजेश खन्ना से एक बार पूछा कि यार तुम यश चोपड़ा के साथ काम क्यों नहीं कर रहे, तो खन्ना ने बड़े ही इरिटेशन के साथ आधी बात भीतर ही गटकते हुए कहा, यार यश चोपड़ा अच्छा डायरेक्टर नहीं है, वो सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करवाता है, मैं इतना काम नहीं कर सकता। हालांकि खन्ना की बातों में व्यंग भी था, क्योंकि उन्हीं दिनों ऐसी सुर्खियां थी कि अमिताभ रात को मुंबई में दीवार की शूटिंग करते और सुबह शोले की शूटिंग को बेंगलुरु के लिए फ्लाइट पकड़ लेते। लेकिन खन्ना की बात केवल मजाक नहीं थी। जैसा कि सलीम खान ने कई इंटरव्यूज में कहा है कि उन्होंने खुद ही अपना स्टारडम खोया, जिसमें उनकी लेट लतीफी, एरोगेंस और मिसबिहेवियर शामिल था। और उन्हीं दिनों यानी 1976 में यश चोपड़ा के बड़े भाई BR चोपड़ा, जो पहले राजेश खन्ना के साथ इत्तेफाक बना चुके थे, उन्हें अपनी फिल्म कर्म के लिए साइन कर चुके थे। लेकिन खन्ना ने उन्हें अब कई मौकों पर लगभग रुला दिया था। एक सॉन्ग सीक्वेंस के लिए श्रीनगर की खूबसूरत वादियों में शूटिंग शेड्यूल किया गया था। पूरी टीम पहले ही पहुंच गई ताकि सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं और जब राजेश खन्ना आए तो पहुंचते ही शूटिंग शुरू हो जाए। राजेश खन्ना तय तारीख पर नहीं पहुंचे और जब उन्हें फोन किया जाए तो इधर से कोई जवाब न मिले। 3 दिन बीत गए, खन्ना की कोई खबर नहीं। फिर चौथे दिन खन्ना ने अपने बिजनेस क्लास टिकट पर अपने रसोइया गोपाल को श्रीनगर भेजा, वो भी सिर्फ ये बताने के लिए कि मालिक की तबीयत ठीक नहीं है, वो शूटिंग पर नहीं आ पाएंगे। इससे चोपड़ा को जो मानसिक पीड़ा पहुंची वो अलग, आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा। लेकिन वो अकेले नहीं थे। हर प्रोड्यूसर जो राजेश खन्ना को साइन करता था ये मानकर चलता था कि उनके ऐसे नाज नखरे उठाने ही पड़ेंगे। सलीम खान और फिल्म जर्नलिस्ट रऊफ खान के हवाले से कई जगह लिखा है कि राजेश खन्ना ये मानकर चल रहे थे कि फिल्में उनकी वजह से चलती हैं, लेकिन अब जब फिल्में फ्लॉप हो रही थी वो मानने को तैयार नहीं थे कि फिल्में उनकी वजह से फ्लॉप हो रही हैं। एक बार जब उनकी लेट लतीफ़ी पर सवाल पूछा गया तो उनका सीधा जवाब था, क्लर्क समय पर आते हैं, मैं फिल्म आर्टिस्ट हूँ। क्लर्क के समय पर आने वाली बात शायद खन्ना ने अमिताभ पर कटाक्ष के रूप में कही हो, क्योंकि अमिताभ की पंक्चुअलिटी की उन दिनों काफी चर्चा होती थी। या हो सकता है कि वो भीतर ही भीतर कोई भड़ास निकाल रहे हों, क्योंकि जंजीर के बाद दीवार और शोले की बॉक्स ऑफिस पर मिली सफलता अभूतपूर्व थी। लेकिन खन्ना इन एक्शन फिल्मों की कामयाबी से बेपरवाह थे। वो अपने करीबियों से कहते थे कि एक्शन जॉनर जल्द ही हवा हो जाएगा और उनके रोमांटिसिज्म को कोई खतरा नहीं है। लेकिन फिल्म कभी कभी में अमिताभ के कास्ट किए जाने और फिल्म के हिट हो जाने के बाद उन्हें पहली बार लगा कि उनके अपने किले में सेंध लग गई है, उनका तिलिस्म टूट चुका है। पल दो पल मेरी कहानी है। और उस समय राजेश खन्ना भी टूट गए जब उनके गॉडफादर कहे जाने वाले शक्ति सामंत के निर्देशन में आई फिल्म महबूबा फ्लॉप हुई। इस फिल्म को खन्ना अपनी खुद की फिल्म मानकर उसमें जी जान झोंके हुए थे कि इससे उनका सुपरस्टारडम बाउंस बैक करेगा। गुलशन नंदा की कहानी पर बनी इस फिल्म के गीत संगीत में आनंद बख्शी और RD बर्मन की कोशिशें रंग लाई थी। गाने हिट हुए लेकिन फिल्म नहीं चली। फिर भी मेरा मन प्यासा। और महबूबा के बाद मानो राजेश खन्ना ने हालात के आगे सरेंडर कर लिया, जबकि उनके कई करीबी, जिनमें फिल्म जर्नलिस्ट देवयानी चौबल भी थी, उन्हें अरसे से चेता रहे थे कि अमिताभ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। खासकर चुपके चुपके, अभिमान और कई अन्य फिल्मों में वो सीधे राजेश खन्ना जॉनर को टच कर रहे थे। कभी मेरे दिल में। और कई क्रिटिक्स अमिताभ बच्चन को खुले तौर पर खन्ना के मुकाबले बेहतर एक्टर बताने लगे थे। ख्याल आता है। लेकिन शायद वक्त उसी का होता है जो वक्त की कद्र करता है। इस कहानी में आगे और भी बहुत कुछ है दोस्तों, कई घटनाएं और थोड़ी उलटफेर भी। लेकिन आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चले। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।